जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज बहुपद हम चूँकि बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट करवाए हैं। बहुपद में ज़्यादातर नहीं, बस आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना जो आप पेपर में 100% आवे ना, उसी से रिलेटेड आवे। ठीक है ना, हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में आता है, ठीक है सला, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि उसी से रिलेटेड आता है। ओके, तो 100% आप श्योर हो जाइए। अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक पद, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसी को बहुपद कहते हैं। ओके, बहुपद में विशेषता क्या ध्यान देना हमको? मूलों का योगफल। हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। क्या ध्यान देना है? मूलों का, बार बार हमसे गलती क्यों हो रही है? मूलों का योगफल। चलिए, मूलों का योगफल, लेकिन इसमें याद रखिएगा समीकरण आता है, वह समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, जहाँ लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट, जहाँ a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर पद है। ओके, तो अगर मूलों का योगफल की बात करेगा तो इसका सूत्र होता है, इसके दो मूल होते हैं बहुपद में, एक पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, एक पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो इसके बहुपद में कितने मूल हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे? अल्फा, बीटा, गामा, तीन गो। कितना पढ़ेंगे? अल्फा, बीटा, गामा। ओके, तो इधर आ जाइएगा, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें लेके चल रहे हैं, तो अल्फ़ा में क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ओके, अब हमें फिर से पढ़ना है दूसरा, मूलों का गुणनफल। तो जहाँ गुणनफल पढ़ा जाएगा उसमें विशेषता क्या ध्यान देना है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। समझ रहे हैं? c/a। अगर यहीं पे हम बात कर दें, इसका समीकरण भी बनाने के लिए कहेगा। क्या कहेगा बाबू? समीकरण। ये किसके लिए था? द्विघात के लिए। किसके लिए? द्विघात, जिसके कितने घात हो? दो घात हो। अधिकतम कितने घात हो? दो घात। अगर यहीं पे हम कह दें कि यह त्रिघात की बात कर दे, कौन सा? त्रिघात की बात कर दे, तो जिसमें अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। जैसे इसका समीकरण होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा बाबू लोग, एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा, इसका पूछता है समीकरण। क्या पूछता है? समीकरण। तो मूलों का समीकरण भी यहाँ पे लिख दे रहा है, द्विघात समीकरण का। मूलों का समीकरण पूछेगा, तो मूलों के समीकरण का सूत्र क्या होगा? आयुष बता बाबू। x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? मूलों का समीकरण, यानी कि मूलों को समीकरण ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। ठीक है ना बाबू? अब त्रिघात में मूलों का योगफल का सूत्र हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, जैकी क्या सूत्र होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस d/a। तो क्या हो जाएगा? माइनस d/a। मिथलेश, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू क्या हो जाएगा? गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सूत्र क्या होगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? यही इस पूरे चैप्टर का क्या है? निचोड़ है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा सवाल पे आया जाए। सवाल इसमें का बहुत आसान है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा समझना होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर के शून्य ज्ञात कीजिए। बराबर 0 के क्या ज्ञात करना है? शून्यक। शून्यक मतलब जय की शून्यक मतलब जय की शून्यक मतलब मूल। मूल मतलब अल्फा और बीटा। खाली शून्यक कह रहा है और जहाँ शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे, योगफल नहीं कहा है, गुणनफल नहीं कहा है, तो जहाँ शून्यक केवल शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे, इनका क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3 में से कितना घटा दीजिएगा? 1। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 में से क्या करना पड़ेगा? 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। ओके, तो दोनों में से x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 होता है, x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर 3, x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1। तो बीटा मूल कितना मिल गया बाबू लोग? 2 गो, 3 माइनस 1। देख रहे हैं? देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 3 माइनस 1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलेगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न, एक द्विघात बहुपद में के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? द्विघात संख्या में सुनिएगा, जितना घात उतना बहुपद। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हो जाएगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है, क्या हो सकते हैं? हाँ, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है जिसके पहले ही से शून्यक कितना दे दिए हैं? एक 5 दे दिया है और एक माइनस 3 दे दिया है। देख रहे हैं? एक 5 दे दिया, एक माइनस 3 दे दिया है। तो कैसे लगा सकते हैं? कोई लगा लेगा? तो समीकरण में पहले हमें माने भरनी पड़ेंगी, इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सही हो रहा है। तो ऑप्शन का गुणनखंड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गुणनखंड कर दीजिएगा। जिस हिसाब से किए हैं उस हिसाब से जिसका आंसर आएगा मिल जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? तो कैसे हमें ज्ञात करना है? हमें कुछ नहीं ध्यान देना है। लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट, इधर देखिएगा, एक में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ठीक है, और एक में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यही है? यस या नो? अगर इसका इसमें क्या कर दीजिएगा? समीकरण भी भर दीजिएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। ओके, तो सूत्र भर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू प्लस ना अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे भरिएगा 5 और इसके जगह पे माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एक के जगह पे भरिएगा 5 गुणा माइनस 3 बराबर 0। आ ही गया, बोला। अब क्या हो जाएगा? इधर देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, लिसन टू मी, माइनस कर दीजिएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इंटू एक्स है प्लस 15 माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो तीसरा रहेगा ना वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। अरे तेरा गाड़ी याद है तो तू गाली देगा रे? एकदम बकलोल है। बताओ, उसको गाली याद है तो उसको घमंड है इस बात का कि हमको इतना गाली याद है, हमको कब घमंड कहीं नहीं। बाहर चला ये मनी मेराज की कॉमेडी देख के बर्बाद हो जाता है ना सर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक क्या दे दिया? अल्फा वाले मान लीजिए, अल्फा बराबर -3 है तो k बराबर हाउ मच। इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसे देखने को मिलता है। ओके, तो क्या आ जाएगा?
लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट प्लीज। एक्स अल्फा बराबर क्या दे दिया है, -3 दे दिया है ना, मतलब एक्स का मान है, किसका मान है, एक्स का मान है, तो k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना बबलो। तो k सुनिएगा, k -1 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर कितना भरिएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k -1 3 3 9 और -3 के प्लस 1 बराबर 0, 9 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 9 k -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 9 के माइनस कितना हो जाएगा, 3 के -8 बराबर 0, इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा 9 8 72, 9 8 72, अर्थात हमें गुणा करने पे कितना चाहिए, 72 चाहिए। अच्छा सब है क्या, इथिन तो है नहीं ना, हाँ ठीक तो है, तो घटा दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 6 के बराबर 8 हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटा, हाँ 8 बटा कितना आ जाएगा 6, काट दीजिएगा तो के बराबर कितना मिल जाएगा, 4 बटा 3, 2 3 6 2 चौको 8, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हो गया। चलिए सुनिएगा बाबू, यहाँ पे एक चीज आप पढ़ेंगे लो, ग्राफ, क्या पढ़ेंगे लो, ग्राफ। ए इससे हो सके तो प्रिंसी थोड़ा सा देख ले बाबू इधर भी, नहीं तो पता चले कि पेपर में जब बैठ रहा है तो नाक धके रोए, गाना गाए, लूट मारे डाला, समझ गए ना, हाय मारे डाला। ग्राफ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जहां मान लीजिए वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है, ई है चला, जहां जहां छुएगा एक्स को वही वही क्या बनाएगा, सुनिएगा, वही वही वह बनाएगा मूल, क्या बनाएगा, मूल बिंदु। इसका मतलब अगर कोई ग्राफ इस टाइप का है, समझ रहे हैं, कोई ग्राफ इस टाइप का है, देख रहे हैं, कोई ग्राफ इस टाइप का है, समझ रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर जहां जहां काटेगा उसका उतना शून्यक होंगे, तो इसका शून्य कितना होगा, क्या एक्स अक्ष पे कहीं काटा है तो इसका शून्य क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पर कितना जगह काटा है, 1 है 2, शून्य के बराबर कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं, एक्स अक्ष पर कितना जगह काटा है, 1 2 3, तो शून्य के बराबर कितना हो जाएगा, 3, समझ रहे हैं। अगर यही थोड़ा से अलग होता, ऐसे होता, ऐसे होता तो कितने जगह काट रहा है, 1 2 3 है 4, तो इसका शून्य कितना हो जाता, 4 हो जाता, बस शून्य में ही याद करना, ठीक है, और कुछ नहीं, हाँ जो हीरोइन हीरोइन होता है, हीरोइन होता है, और ड्रग्स होते हैं, और म्याऊ म्याऊ ड्रग्स होते हैं, जो भारत में वर्तमान समय में पकड़ाया गया 35,000 करोड़ का। नहीं, वह ना सिंथेटिक विधि से बनाया जाता है, सिंथेटिक विधि से उसका निर्माण किया जाता है, वह ऐसा ड्रग्स होता है ना चला, जो हीरोइन जैसे ही क्या करते हैं, हीरोइन और ड्रग्स जैसे जो मतलब होते हैं, अफीम होते हैं, उसी के जैसे नशा करते हैं। लेकिन अगर इनहेलर मतलब नाक के माध्यम से लिया जाएगा तो 20 मिनट, अधिकतम 20 मिनट आधा घंटा रहता है, लेकिन अगर उसको खा लिया जाए तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 6 घंटा तक रहता है। मज़ा आता है। यह ज़्यादातर सेलिब्रिटी लेते हैं सब, जैसे एक्टर वक्टर होते हैं ना, किसी इसको लेने के बाद से कोई काम कर रहे हो ना तो बिंदास उसी में लगे रहोगे, दूसरा कोई टेंशन नहीं रहता, समझ गए। तो तुम लोग मत लेना, तुम लोग सेलिब्रिटी नहीं हो, ठीक है। अब सोच के देख, 1 ग्राम ड्रग्स म्याऊ म्याऊ का 20,000 रुपया मिलता है, कितना में, 20,000 में म्याऊ म्याऊ ड्रग्स। चलिएगा, इसमें क्वेश्चन दे दिया fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच करना है और शून्य ज्ञात करना है। एनी स्टूडेंट क्या हल कर लेंगे, तो करिए। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0,
4 तिहाई 12, घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 4 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x खाली x कॉमन ले लीजिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो क्या है 1 है, खुश रहो। तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 एक ब्रैकेट में, और क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 एक ब्रैकेट में, मतलब उधर हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 कर दीजिएगा, इसको x बराबर माइनस 1 कर दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो x बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या निकाले हो मूल निकाले हैं लोग। हमें क्या ज्ञात करना है संबंध की सत्यता की जाँच। संबंध देखिएगा संबंध की सत्यता की जांच। यार चला जानते हो दिन भर बोलने से ना थोड़ा सा दिमागवा हैंग करने लगता है, और सही बात है लग रहा है कि हमारा हैंग कर रहा है। अब मान लो 12-12 घंटा 13-13 घंटा पढ़ाना आसान नहीं है, हालत पेंचर हो जाती है ना, ठीक है ना बाबू। तो कितना हो जाएगा पहले हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस p/a होता है। तो सबसे पहले इसमें से निकाल दीजिएगा, तो ये ऐसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। a बराबर कितना दे दिया है 3, b बराबर कितना दे दिया है -1, और c बराबर -4। ओके तो मान भर दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो इधर देखिएगा अल्फ़ा का मान इसमें पहला है, बीटा का मान है। ओके या तो यहीं पे लिख दे रहे हैं अल्फ़ा बराबर कितना है 4/3, बीटा बराबर कितना है -1, तो 4/3 ठीक है ना बाबू। अब बीटा का मान कितना दे दिया है -1, तो -1 बराबर -b/a, तो b के जगह पर कितना दे दिया -1, a के जगह यहाँ पर 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस दिखाया नहीं जाता है। ओके 4 × 9 ठीक है, 3 × 9 3, तो 4 - 3 अब पूरा का बटा 3 बराबर 1/3, 4 में से 3 जा 1, तो 1/3 बराबर 1/3। संबंध की सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पे लिखेगा मूलों का क्या है मूलों का योगफल है। क्या है बाबू मूलों का योगफल है, ठीक है। और हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं मूलों का गुणनफल। क्या निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखा दीजिएगा मूलों का गुणनफल। तो जब मूलों का गुणनफल निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। यस है ना। तो अल्फ़ा का मान इसमें कितना दे दिया है 4/3 गुणा -1 बराबर c/a, तो c का मान -4 और a का मान 3 ये दिया है। तो पहले माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4/3 हो जाएगा किस में माइनस में, बराबर 4/3 किस में माइनस में। तो ये क्या हो गया आपका संबंध की सत्यता की जांच हो गई। आपको पूरा का पूरा कितना नंबर दे के जाएगा ये 4 नंबर। कितना नंबर 4 नंबर। और लिख के ले लीजिए ना, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है और संभवतः आपका भाग्य सही है आ भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सवाल क्या हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।